हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा टू प्रॉब्लम्स उच्चिष्ट या निम्निष्ट का प्रश्नों में प्रयोग आज हम लोग पढ़ेंगे। उच्चिष्ट निम्निष्ट यानी मैक्सिमा मिनिमा का प्रयोग करके क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें जो हमको सीखना है उससे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि मेंसुरेशन के जितने भी फार्मूले हमने अभी तक पढ़ रखे हैं वो हमको आने चाहिए। वो सारे फार्मूले हमें आएंगे उतने अच्छे से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम ऐसे हैं कि मेंसुरेशन के फार्मूले से लगेंगे और ये फार्मूले हमारे सारे लास्ट कक्षाओं में पढ़ाए जा चुके हैं। अब हम क्वेश्चन पर सीधे आएंगे क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग निम्निष्ठ है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15 and the sum of whose square is minimum। कहा गया है दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनके सम दिए गए हैं, योग दिए गए हैं 15 और इनके स्क्वायर मिनिमम है। तो इस कंडीशन को लेकर के हम लोग देखेंगे। मान लिया हमने कि पहला नंबर क्या है, x है, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके वर्गों का योग, तो पहले नंबर का वर्ग एक्स स्क्वायर, दूसरे नंबर का वर्ग हो जाएगा 15 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ds बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू 15 माइनस एक्स और x का फिर करेंगे तो -1 आएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया तो 44x माइनस 30 आया। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं हम, मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव्स को 0 करते हैं, इसलिए ds बाई डी एक्स इक्वल्स 0 हो जाएगा। अब और ds बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 4x माइनस 30, इसको हम ले करके सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 15/2। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं यानी d2s बाई डी एक्स 2 निकालेंगे और इसकी वैल्यू क्या आई 4 और 4 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 आया यानी पॉजिटिव वैल्यू आई, इसलिए ये मिनिमम होगा किस पर, x इक्वल्स 2 पर। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था इसके स्क्वायर मिनिमम है तो मिनिमम मिल गया। अब वैल्यू कितनी होगी, तो फर्स्ट वैल्यू x की है 15/2, सेकेंड वैल्यू के लिए हम लोग 15 माइनस x में रखेंगे तो 15 माइनस 15/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 15/2 आएगा। इस तरीके से जो रिक्वायर्ड नंबर हमारे आए वो क्या आ गए 15/2 एंड 15/2। इसी में एक अन्य क्वेश्चन है, दो ऐसे धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई इक्वल 60 और xy क्यूब उच्चतम हो। क्या कहा गया, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल 60 है और xy क्यूब इज आ मैक्सिमम। तो जो गिवन है सॉल्यूशन देखेंगे तो जो गिवन है वो ले लेंगे, x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल 60, यहाँ से
y की वैल्यू हमने निकाल लिया तो 60 माइनस एक्स हो गया। y की वैल्यू हम पुट कर देंगे p एक्स वाई क्यूब में, तो इक्वेशन आ गया x इंटू 60 माइनस एक्स क्यूब। फिर मैक्सिमा मिनिमा देखने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। हमने सपोज किया है p इसको, तो dv बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व किया गया और ये वैल्यू निकल कर आई -3x 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का। मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको 0 किया और सॉल्व करके x की वैल्यू जो निकाली गई और जो वैल्यू निकल कर आई है वो x इक्वल क्या है 60 है आया, और x इक्वल्स 0 आया। तो x इक्वल 60 नहीं होगा, हो सकता है क्योंकि दोनों का सम या तो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि x और y धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसलिए x और y के कुछ ना कुछ मान होंगे, इसलिए x की वैल्यू जो हमारी आई वो 15 ली जाएगी। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव्स में देखेंगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, निगेटिव आती है, यानी ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 आती है। तो इसको पूरा सॉल्व किया गया तो ये पाया गया कि ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 है यानी ये मैक्सिमम है, और किस पर, x इक्वल 15 पर। तो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएंगे, एक तो 15 हो जाएगा, दूसरा नंबर हमारा जो है जिसे हम y इक्वल्स 60 माइनस एक्स लिया है तो 60 माइनस 15 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे नंबर्स आ गए 15 एंड 45। इसी में हमने और क्वेश्चन किए हैं, मैंने 3-4 क्वेश्चन इसलिए इससे सॉल्व किया क्योंकि बोर्ड में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लॉन्ग क्वेश्चन, या तो यूपी बोर्ड का होगा तो 5 या 8 नंबर में आएगा, और सीबीएसई में आएगा तो 6 नंबर में ये क्वेश्चन आता है लगभग। इसलिए इसी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा गया है सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 है। आप आंसर उठाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सपोज कर लिया हमने कि जो कोन इंस्क्राइब किया गया है उसका रेडियस r है और हाइट h है। तब कोन का वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम निकाल लिया गया। तो कोन का वॉल्यूम हम लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं, इसका फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, 8th में भी है वैसे ही। हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABC में देखें तो B राइट एंगल है, इसलिए हम पाइथागोरस लगा देंगे। तो AB इक्वल मिल जाएगा स्मॉल r का कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, पाइथागोरस से निकल आएगा ये। और H इक्वल्स पूरा हमारा कोण H है, इतना रेडियस R है, और AB आया अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, इसलिए AB इक्वल्स हो गया R प्लस AB यानी R प्लस अंडर रूट R कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। वॉल्यूम में हम H की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा इक्वेशन निकल कर ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, r के रिस्पेक्ट में इसको हम सॉल्व करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे जो गिवन होगा वो कांस्टेंट बनाएंगे और जो हम लेंगे उसको वेरिएबल लेंगे। तो कैपिटल R कांस्टेंट होगा और हम जो वेरिएबल बनाएंगे वो स्मॉल r होगा। स्मॉल r के रिस्पेक्ट में इसको हमने सॉल्व किया और निकल करके वैल्यू आई 2/3 पाई r इंटू कैपिटल R 2 पाई r कैपिटल R स्क्वायर माइनस 3 पाई स्मॉल r क्यूब अपान अंडर रूट
3/r² माइनस r², यानी कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। फॉर मैक्सिमा मिनिमा हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव्स को जीरो करते हैं, यानी dy/dr को जीरो करेंगे, और जब इसको जीरो करेंगे तो इसको हम सॉल्व करके जो हमारा वेरिएबल है यानी स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के फॉर्म में फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके इसको सॉल्व किया गया और जो वैल्यू हमारी निकल कर आई वो आई है, यहाँ तक ये हो गया 2r/r² माइनस r, 3r², 2r²। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसा मैंने कहा कि हमको स्मॉल r की वैल्यू चाहिए, तो इसको सॉल्व करके स्मॉल r की जो वैल्यू हमारी निकल कर आई, स्मॉल r² इक्वल्स 8/9 कैपिटल R²। अब मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव्स भी करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव्स करेंगे और देखेंगे वैल्यू क्या आती है, लेस देन r ग्रेटर देन 0 आती है। तो ये वैल्यू हमारी जो टोटल निकल कर आती है वो लेस देन 0 d2v/dr2 ये लेस देन 0 आएगी। कब? जब हम स्मॉल r² के प्लेस पर 8/9 कैपिटल R रखेंगे। ठीक है, तो dv/dr2 इक्वल्स लेस देन 0, जहाँ स्मॉल r² इक्वल्स 8/9 r²। अब हम कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज द मैक्सिमम। अब हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो h इक्वल्स हमारा जो था वो फार्मूला या हमने जो सॉल्व किया था h की वैल्यू वो क्या थी, कैपिटल R² प्लस √ कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। इसमें हम स्मॉल r की वैल्यू रख दी 8/9 r², इसको सॉल्व कर लिया गया तो ये आ गया r प्लस r/3 दैट इज h 4r/3। अब h की वैल्यू जो आई है वो हम कोन के वॉल्यूम में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे और r की वैल्यू ही पुट करेंगे, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/3 8/9 r², ये स्मॉल r की वैल्यू हुई, और 4/3 r h की वैल्यू, इसको रख दिया गया। और 8/27 को अलग कर लिया हमने, और 4/3 πr³। 4/3 πr³ जो होता है आपको याद होगा कि ये मालूम है किसका, स्फीयर का। स्फीयर का आयतन होता है 4/3 πr³। तो इसके प्लेस पर हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी कोन का जो वॉल्यूम आया वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इस तरीके से हम कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in the sphere is 8/27 the volume of the sphere, यानी जो कोन का वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 है। इस तरीके से हम मैक्सिमा मिनिमा के प्रश्नों के प्रयोग किए, प्रॉब्लम सॉल्व किए, और आप इसको देखेंगे, समझेंगे, करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग।